साथियों जय हिंद जय भारत। साथियों महाकुंभ मेले से एक खबर निकलकर बाहर आ रही है। साथियों महाकुंभ मेला स्टार्ट होने के कुछ दिन पहले योगी जी ने भाषण दिया था कि 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, वो 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करके रखे हैं। योगी जी, अगर आपने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करके रखी थी तो क्या आपसे 30-40 करोड़ पब्लिक संभाला नहीं गया? साथियों और दूसरी खबर ये है, वहां भगदड़ नहीं मची थी, वहां पर लोग सो रहे थे। सोते हुए लोगों को माइक से जगाया जा रहा था। जब लोग सो रहे तो उठेंगे कैसे? तो वहां पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो भगदड़ होगी। अगर पब्लिक के बीच में पुलिस लाठी चार्ज करती है तो भगदड़ ऑटोमेटिक होना है। जब भगदड़ होगी तो रेलिंग टूट जाएगा। तो असली कारण यही है भगदड़ का। जो मासूम निर्दोष लोगों की मौत हो गई है, मासूम निर्दोष लोग घायल हो गए हैं, लेकिन वहां बताया जा रहा है 30 लोग की मौत हुई है, 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। लेकिन ये सरकार के आंकड़े कितने सच होते ये आप सभी को पता है। अगर 330 लोग घायल हुए हैं तो 3000 लोग हो सकते हैं। अगर 50 लोग घायल हुए हैं तो वहाँ 5000 लोग घायल हो सकते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे हैं वहाँ पर जिसकी मृत्यु हो गई है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। साथियों, किसी के घर में मातम पसरा हुआ है, कोई बच्चे अनाथ हो गए हैं, किसी के अपने इस दुनिया से छोड़कर चले गए हैं, और वहाँ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। साथियों, मोक्ष की प्राप्ति किसे होती है? सबसे पहला हक तो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी को, वो भगवान के सबसे नज़दीकी, सबसे करीबी हैं। सबसे पहले इसका अधिकार तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को मिलना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति। दूसरा, जो सबसे बड़े ऊंचे पोस्ट पर बैठे हुए महात्मा नरेंद्र मोदी जी, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति सबसे पहले होनी चाहिए, उनका अधिकार होता है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर सन्यासी योगी जी को मोक्ष की प्राप्ति का अधिकार तीसरे नंबर पर बनता है। साथियों, जिसके घर में मातम पसरा हुआ, जिन्होंने अपने को गंवा दिया, उसे बोल रहे हैं मोक्ष की प्राप्ति। जिसे कचर के जिसकी मौत हो गई, जो निर्दोष मासूम लोग घायल हो गए हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति को बताया जा रहा है। तो सबसे पहले मोक्ष की प्राप्ति इन तीनों लोगों को मिलनी चाहिए। साथियों, आप लोग कमेंट्स करके बताइए इन तीनों को मोक्ष की प्राप्ति में सबसे पहले अधिकार किसको मिलना चाहिए। साथियों, और जो दूसरी खबर है, वहां पर प्रसाद तैयार किया जाता, भोग तैयार किया जा रहा था, खिचड़ी बन रही थी। वहां पर योगी जी की पुलिस 10,000 चंदा मांग रही थी। अगर वो चंदा नहीं देंगे तो उससे प्रसाद नहीं बना दिया, भोग नहीं बना दिया जाएगा। तो बेचारा चंदा नहीं दे पाया। योगी जी की पुलिस ले जाकर उसमें राखी डाल रही, मिट्टी डाल रही है। ये है कुंभ मेले की हकीकत। साथियों, अगर यही कांड बंगाल में होता तो यहाँ ममता दीदी को हिंदू विरोधी बताया जाता, लेकिन उस राज्य में हो रहा है जहां डबल इंजन की सरकार है, जिसे हिंदुओं का फरिश्ता कहा जाता है। उस राज्य में हिंदुओं के साथ, देश की जनता के साथ इतना बड़ा अपराध हो रहा है। ये लोग हिंदू समर्थक नहीं है, ये लोग हिंदू के हत्यारे हैं, हिंदू के विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। इस सरासर अपराध हो रहा है, इसकी जांच नहीं हो रही है। पूरे मेले में न जाने कितने हजार कैमरे लगे हुए हैं, क्या उस कैमरा में नहीं पकड़ा है आखिर दोषी कौन है? सरासर देश के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसे हिंदू का फरिश्ता समझ रहे हैं। वो हिंदुओं का फरिश्ता नहीं, वो हिंदुओं के हत्यारे, हिंदुओं के दुश्मन हैं। आपको अंधेरे में रखा गया है। सावधान रहिए, संभल कर रहिए। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सभी देशवासियों को संभल कर रहना है। जिसे आप फरिश्ता समझ रहे हो, वो फरिश्ता नहीं है, वो हत्यारे हैं, हत्यारे।